प्रोफेसर पिंटू का अंतरिक्ष सफर। धरती पर धुआं इतना बढ़ गया था कि सूरज चाचू भी मास्क पहनकर घूमने लगे थे। हर जगह सिर्फ कूड़ा और प्लास्टिक के पहाड़ थे। प्रोफेसर पिंटू ने अपनी दूरबीन से आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली, जो असल में खांसी में बदल गई। उन्होंने तय किया कि अब झोला उठाने और दूसरी दुनिया में जाने का समय आ गया है। प्रोफेसर पिंटू ने कबाड़ से एक रॉकेट बनाया। इसमें पुरानी बाल्टियां, खाली चिप्स के पैकेट और एक सिलाई मशीन लगी थी। उनकी पालतू गाय गोमती बड़े गौर से इस अजीबोगरीब मशीन को देख रही थी। वो सोच रही थी कि क्या इसमें घास रखने की जगह होगी। पिंटू ने सामान बांधना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपना प्रेशर कुकर रखा, फिर एक सेल्फी स्टिक और अंत में अपनी पसंदीदा फटी हुई बनियान। गोमती ने अपना सिर हिलाया और रॉकेट के अंदर अपनी पूंछ फंसाकर बैठ गई। उसे लगा ये कोई नया चारा चबाने का झूला है। तैयार हो जाओ गोमती, हम तारों के पार जाएंगे, पिंटू ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने गोमती को एक कांच का मछली वाला कटोरा पहना दिया ताकि वो अंतरिक्ष में सांस ले सके। गोमती उस कटोरे के अंदर से दुनिया को ऐसे देख रही थी जैसे वो खुद एक सुनहरी मछली बन गई हो। पिंटू ने रॉकेट का बटन दबाया। रॉकेट से धुआं निकलने के बजाय पू पू की आवाज आई। फिर अचानक एक जोरदार छींक के साथ रॉकेट आसमान की तरफ उड़ चला। धरती धीरे धीरे एक पुरानी मैली गेंद की तरह छोटी दिखने लगी। अंतरिक्ष में पहुंचते ही सब कुछ तैरने लगा। पिंटू के चश्मे हवा में नाचने लगे और गोमती भी हवा में कलाबाजियां खाने लगी। गोमती को बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि उसे अब घास चबाने के लिए झुकना नहीं पड़ रहा था। घास का तिनका खुद उड़कर उसके मुंह के पास आ गया था। अचानक पिंटू को याद आया, अरे नहीं, मैं टीवी का रिमोट तो धरती पर ही भूल गया। गोमती ने मुंह करके जवाब दिया, जैसे कह रही हो अब वहाँ वापस जाने का कोई फायदा नहीं। वहाँ वैसे भी सिर्फ प्रदूषण के विज्ञापन आते थे। कई दिनों के सफर के बाद उन्हें एक गुलाबी ग्रह दिखा। वहाँ की हवा इतनी साफ थी कि पिंटू को अपनी नाक पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने रॉकेट वहाँ उतारा। वहाँ के पेड़ चॉकलेट जैसे दिखते थे और आसमान नीले के बजाय बैंगनी था। गोमती सबसे पहले बाहर कूदी और वहाँ की गुलाबी घास चखने लगी। मुँह, ये तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जैसी है। पिंटू ने भी राहत की सांस ली। वहाँ कोई प्लास्टिक नहीं था, बस ढेर सारी शांति और ठंडी हवा थी। पिंटू और गोमती ने वहीं अपना घर बना लिया। अब पिंटू प्रदूषण की चिंता नहीं करते, बस शाम को तारों को देखते हुए गोमती के साथ चाय पीते हैं। उन्होंने तय किया कि इस बार वे अपने नए घर को गंदा नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास अब कोई और रॉकेट बनाने के लिए बाल्टियां नहीं बची थीं।